गौर द गॉड बूचर एक ऐसे ग्रह पर पैदा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था। वहाँ के लोग लगभग हर दिन भूखमरी के कगार पर थे। उन्हें देवताओं पर भरोसा करना सिखाया था, लेकिन देवताओं ने कभी इनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। गौर के कम उम्र में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे गौर को कठोर वातावरण में खुद को बचाने के लिए हर दिन स्ट्रगल करनी पड़ती थी। फिर सालों बाद उसने शादी की और कुछ बच्चों को जन्म दिया। हालांकि उनमें से ज़्यादातर बच्चों की मौत हो गई। गौर की प्रेग्नेंट पत्नी आरा भूकंप के दौरान मारी गई और एक के बाद एक उसके बच्चे तब तक मर गए जब तक उसके आखिरी बेटे आगर ने साथ नहीं छोड़ा। जब आगर भूखमरी के कारण मौत की कगार पर था, तब गौर ने अपनी पीड़ा को कम करने की कोशिश की और अपने बेटे से कहा कि वो जल्द ही एक जंगल में पहुंचेंगे जहां वो फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद आगर भी उसके हाथों में दम तोड़ देता है। आगर की मृत्यु के बाद दुख से परेशान गौर ने आशा छोड़ दी और बाहरी रूप से अपना विश्वास व्यक्त किया कि कोई देवता नहीं है, जिसके लिए उसे उसके अंधविश्वासी लोगों द्वारा निष्कासित किया गया था। मरुभूमि में भटकते हुए और मरने की प्रार्थना करते हुए गौर ने युद्ध करते दो देवताओं को देखा। उनमें से एक जिसका नाम नल था, जो अंधेरे का देवता था। दूसरा देवता एनिग्मा फोर्स द्वारा सशक्त एक सोने के बख्तरबंद में बैंगनी चमड़ी वाला देवता था। ये सब देख के गौर को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। गॉड्स के होते हुए भी उसके प्लेनेट के लोगों को तड़पते हुए मरना पड़ा। जब सोने के बख्तरबंद देवता ने गौर से मदद के लिए भीख मांगी, तब गौर क्रोधित हो गया। तब गौर ने जमीन पर पड़े दूसरे अंधेरे के देवता की तलवार अपने हाथ में ली और जैसे ही गौर ने तलवार हाथ में ली, वैसे ही उस अंधेरे के देवता की सारी पावर्स गौर को मिल गई। फिर गौर ने अपने हथियार ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड का उस सोने के बख्तरबंद देवता को मारने के लिए इस्तेमाल किया और उसे वही मार डाला। तभी से गौर ने सभी देवताओं को मारने की शपथ खाई, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं दिया था और गौर उन सबको मारने के लिए निकल पड़ा। गौर ने अपना बदला लेने के लिए हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड की यात्रा की, एक विनाशकारी धर्म युद्ध की शुरुआत की, जिसमें उसने कथित तौर पर भय, युद्ध, अराजकता, नरसंहार, बदला और भूकंपों के कई देवताओं को मार डाला। साथ ही ब्लड, क्रोध, ईर्ष्या, मृत्यु, कविता और फूलों के कुछ देवताओं को भी मार डाला। 9वीं शताब्दी में किसी समय गौर पृथ्वी पर आया था और अमेरिका के एक देवता को मार डाला। कुछ समय बाद थोर एक जगह पे वाइकिंग छापेमारी दल के साथ पहुंचा और वहाँ पे उसने कुछ देवताओं को मरा हुआ पाया। फिर आगे थॉर का सामना गौर से होता है, जहाँ गौर थॉर को बुरी तरीके से पीटकर एक गुफा में ले जाता है और उसे उसके प्लेनेट एसगार्ड के बारे में पूछता है। जब थॉर उसे बताने के लिए मना करता है, तब वो उसे और टॉर्चर करता है। लेकिन तभी थॉर के वाइकिंग साथी वहाँ पर पहुँचते हैं और गौर के ऊपर हमला करने लगते हैं। मौके का फ़ायदा लेकर थॉर जल्दी अपनी तलवार उठा लेता है और गौर के हाथों को काट लेता है। हालांकि गौर इस मुठभेड़ से किसी तरह बच जाता है और अगले 1000 वर्षों में अधिक से अधिक देवताओं को कुचलने और अधिक मजबूत होने के लिए ब्रह्मांड में यात्रा करता रहता है और युद्ध में सहायता के लिए ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से अपनी खुद की सेना भी बना लेता है। थॉर ने एक बार फिर सदियों बाद गौर की गतिविधियों पर ध्यान दिया और उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। थॉर जब दूसरे देवताओं से मिलने के लिए उनके प्लेनेट पर पहुंचता है, तब उस प्लेनेट के सारे देवताओं से मरे हुए मिलते हैं। थॉर वही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सदियों पहले मिले गौर नाम के एक हैवान की करतूत है। आगे गौर ने क्रोनस पर हमला किया और टाइम स्ट्रीम को पार करने के लिए टाइम गॉड्स के खून का इस्तेमाल किया। बात करें अगर गौर के पावर्स की, गौर मूल रूप से एक नश्वर एलियन था, जिसमें पूरी तरह से किसी भी प्रकार की अलौकिक क्षमता का अभाव था। ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड से जुड़ने के बाद एक सहजीवी हथियार गौर के शरीर पर पाया गया। गौर विभिन्न प्रकार के निर्माण जैसे पंख, हथियार, कवच और ऑल ब्लैक से खुद की आर्मी बना सकता है। हालांकि ऑल ब्लैक का पसंदीदा रूप तलवार है। गौर ने कॉमिक्स में एक साथ अलग अलग टाइमलाइन के 3 थॉर को हराया था। उनमें यंग थॉर, प्रेजेंट थॉर और ऑल फादर थॉर का समावेश था। यही नहीं, गौर लगभग किसी भी प्रकार के आघात को झेल सकता है। एक बार लड़ाई करते समय ऑल फादर थॉर के गॉड ब्लस्टर द्वारा बुलाए गए बड़े पैमाने पर बिजली के झटके से गौर कई लाइट ईयर्स दूर जाके गिरा, लेकिन उससे गौर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो कुछ ही पलों में ऑल फादर थॉर के सामने आ पहुंचा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।